बहुत कम आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे ठाकुर जी के, जहां पर ठाकुर जी बाम तरफ अपना मुख ऐसे करके और ऐसे वेणु बजा रहे हैं। मंदिरों में तो बहुत कम ही दर्शन होगा, ऐसे दिख जाएंगे थोड़े, लेकिन बिहारी जी को देखो, राधा वल्लभ सब सीधे ही खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं। लेकिन दर्शन करते करते आपके भाव से कभी अनुभव हो सकता है कि ठाकुर जी का मुखमंडल बाम और झुका हुआ है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगुत भ्रू अधरार्पित वेणुम, और कोमलांगुलि भी राश्रित मार्गम। अपनी कोमल उंगलियों से ठाकुर जी उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद, गोपियां ठाकुर जी के इस रूप को देख करके वारी वारी जा रही हैं। आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं, मनोहर। गोपियों ने आज कहा, बोले बहुत है गए हो, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। गोपी बोली बहुत है गए हो आज। बोले क्यों? जे रोज रोज नई नई मुद्रा बना करके बंसी बजावे और हम यहाँ के पीछे पागल है जाएं। आज हम शिकायत करेंगी यशोदा मैया ते जाके। और सब गोपी पहुंच गई नंद भवन, और नंद भवन जाके बोली मैया अपने लाला संभाल लो, नहीं तो काउ दिन हम देख लेंगी। मैया बोली तुम पे कछु काम ना है, ने 100 लाला तब वो मेरे पीछे पड़ी रहती, अब तो बड़ो है गो लाला, 7 वर्ष को है गो, अब कहा कर दियो लाला ने। बोले मैया एक बात बताओ, तुम्हारे लाला बंसी बजानो कौन ने सिखायो? जी कहां से सीख के आए हो बंसी बजानो? आहा, जब अनेक गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से ये बात कही, तो फिर यशोदा मैया उत्तर दे रही हैं, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्ध्वानिज शिक्षा, तब सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरन यत्य स्वर जाति। यशोदा मैया कह रही हैं वेणु वाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, मेरे लाला ने वेणु बजानो खुद ही सीखो है। अच्छा, एक संत हमारे ब्रज में बता रहे वंशी बनी कैसे। वंशी के निर्माण करता भी ठाकुर जी हैं। एक बार ठाकुर जी की अति प्रिय गैया गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले क्या बात है, बड़ी भयभीत लग रही है गैया। बोले लाला मो पूरी दुनिया में कोई तो डर ना लगे, बस एक तो ही डर लगे। बोले कौन थे? बोले बांस थे। ये सबरे किसान और ये जितने भी ग्वारियां हैं, ये सबरे या बांस के बल पे ही मोए डरा में, या तो मोए बहुत भय लगे, या बांस को कछु निधान करो। ठाकुर जी बोले जाते तो भय लगे, वही तो अत्यंत प्रेम कराए दूं। बोले हाँ कराए दो। तो जैसे ही ठाकुर जी ने बांस पकड़ो, तो प्रथम हस्त लगते ही 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हस्त लगते ही 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और उसी बांस को जब अधर पर धारण किया तभी स्वर छिद्र प्रकट हो गया। जैसे ही मधुर वेणु में उंगलियों को घुमा के प्राण परोए श्री ठाकुर जी ने, जिस वेणु से, जिस बांस से भयभीत थी गैया, उसी बांस से प्रेम हो गया ठाकुर जी की कृपा से, और निर्माण भई वंशी। ठाकुर जी ने वेणु बनाई। यशोदा मैया बोली मैंने कोई अध्यापक ना लगाए रखो, कोई गुरुजी ना यहाँ में, तुम्हें लगे मेरो लाला कोई गुरुजी तो पढ़ेगो, जे तो उल्टो गुरुजी पढ़ा देगो। तो मैया कहां से सीखे आयो बंसी? बोले निज शिक्षा। स्पष्ट युगल गीत में है ठाकुर जी ने खुद ही बजानी सीखी है बंसी, कोई तो सीख में ना गए लाला। अब ये बात तो भागवत जी की है, अंदर की बात तो हमसे पूछो। किशोरी जी सिखाती हैं लाल जी को वेणु बजाना। एक लीला है कि मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा, ये ललता विशाखा आदि सखीन के सामने जब जब जामे, और ललता विशाखाओं से इनकी भिड़ंत चलती रहती है, सब सखियों से कोई ना कोई बात पे ऐंठते ही रहेंगे सबरे आपस में। मां सब सखी के हमारी श्यामाजू प्रधान, ये सब रे के हमारे लाला तो बड़ो कोई ना है। और हर बात पे एक ही बात है, जब ज्यादा सखियां ऐंठ दिखाती हैं, सो सीधामा कहो लाला बोल अंदे ने अभी रुक जा, शाम सुंदर बंसी बजाएगा, सबरी मारी मारी डोलेंगी यहां ते वहां। क्योंकि लाल जी की बंसी सुनते ही स्तब्ध हो जाती हैं सब गोपी। जैसी कोई गोपी कछु के तो श्रीदामा मधुमंगल तो ऐसे डर पाए दे उन्हें, रुक जा आज बंसी बजवाऊंगा, तेरे घर के पास ही बजवाऊंगा मैं। गोपियां कहती हैं बोले देखो
जब हम भोजन बना रही हूं या अपने पति को पवा रही हूं तब मत बजवाना बस। बोले वही समय बजवाएंगे अब तो। और बोल हम तो ऐसे। एक दिना सब सखी गई, हे श्यामाजू ये सबरे सखान ने बस एक ही डर पावे को, हम वासों प्रेम बहुत करें वंशी सो, पर ये सब हमें वाको भेद है में, हम कछु भी कहे में तो रुक जा बंसी बजवाएंगे आज लालाते। और वह वंशी के कारण हमारे सबरे काम उल्टे है जाएं। हम भोजन बनावे बैठे, बना रही हूं मैं रोटी और वंशी की ध्वनि आती बेसुध है जाए, कहा बताएं कभी कभी तो कंडा ही ऐसे थापने लग जाए। वह कंडा कोई रोटी समझ के सेक दे, पति आकर के कहें कहा कर रही है, ऐसी बंसी बेसुध कर दे। कहा बताएं सब्जी बनानी होए वहां में राम रस डालना होए और ये सबरे सखा जबरदस्ती बंसी बजवा में, और वही समय कानन में वेणु की ध्वनि आवे, राम रस की जगह चीनी डर जाए, पूरी सब्जी मीठी पड़ जाए। श्रृंगार करवे बैठे बंसी बजवाए दें, आंख वाली सामग्री होटन में लग जाए, होट वाली आंखन में लग जाए, और फिर भूतनी से हम बन जाए सो सबरे मजाक उड़ा में। इस सबरी बंसी तो बह दें हमें। हे श्यामाजू या वंशी को कोई काट निकारो। किशोरी जी बोली अब ये बात कौन जाने कि उनने शिक्षा तो सबरी हमते ही ली है वंशी की, लेकिन कोई नहीं। जय हो। एक दिना सब सखीन ने सब सखान पे गई, अरे सुनो तुम बहुत लाला की वंशी की प्रशंसा करते रहो, आज एक काम करें। कहा यमुना पुलिन पर एक प्रतियोगिता है जाए। बोले कहा, वो तुम्हारा लाला बंसी बजाएगो, हमारी श्यामाजू अपनो साज बजाएंगी, दोनों में जाको साज और जाकी ध्वनि मंत्र मुग्ध करवे वारी भई, वही को राज चलेगो फिर वृंदावन पे। मधुमंगल श्रीधाम बोले ये कोई कहवे वाली बात है, हमारी लाला की बंसी सुनकर के गिरी गिरी डोरो सबरी हैं, यमुना पुलिन पे बजाए दी तो कहीं जमुना जी में भय ही नहीं जाओ, मथुरा जाए करके निकारनी पड़ेंगी सबरी। सब सखी बोली वो तो देखेंगे समय बतावे को। और महाराज एक प्रतियोगिता भाई, सब सखा ठाकुर जी के संग आए, सब सखी लाडली जी के संग आई। ठाकुर जी तो वंशी लेकर के बैठे हैं, मन ही मन श्री जी से कह रहे हैं आप ही हमारी गुरु हो, आपकी कृपा से। लेकिन अब इनके आगे लेक अपनी बना रखी है हमने कि ये हमारो ही सब भाव है। ने शांति रख लो भैया, कल से खूब उधम हल्ला मचाइयो, हम कोई परेशान नहीं करेंगे। और ने का देर बाद ही मचान लगी हूं। तो ठाकुर जी ने वंशी बजाई, जैसे ही वेणु बजाई तो युगल गीत में वर्णन है ठाकुर जी कैसी वंशी बजाते हैं। सवन सस्तुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा, कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुरनिश्चित तत्वा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो युगल गीत में वर्णन है कि सवनसस्तुतुपधार्य सुरेशाः। ठाकुर जी जब राग बजाते हैं ना तो जैसे सुबह हमारो ही सब भाव है। ने शांति रख लो भैया, कल से खूब उधम हल्ला मचाइयो, हम कोई परेशान नहीं करेंगे। और ने का देर बाद ही मचान लगी हूं। तो ठाकुर जी ने वंशी बजाई, जैसे ही वेणु बजाई तो युगल गीत में वर्णन है ठाकुर जी कैसी वंशी बजाते हैं। सवन सस्तुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा, कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुरनिश्चित तत्वा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो युगल गीत में वर्णन है कि सवनसस्तुतुपधार्य सुरेशाः। ठाकुर जी जब राग बजाते हैं ना तो जैसे सुबह का राग भैरव यदि बजे तो सूर्य प्रकट होता है, रात्रि का राग बिहाग बजे तो चंद्रमा प्रकट होता है। पर ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो सूर्य चंद्र एक संग प्रकट हो जाते हैं।
यमुना जी के तट पर आज सूर्य चंद्र दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं और दोनों असमंजस में हैं कि ये सवेरे को राग है कि शाम को राग है, सूर्य उदय करनो है कि सूर्य अस्त करनो है, चंद्र उदय करनो है कि चंद्र अस्त करनो है। सूर्य चंद्र असमंजस में आकाश में प्रकट हो गए। ठाकुर जी की वंशी की वेणु जैसे ही और टेर पकड़ती है तो सारी ऋतुएं, 6 ऋतुएं आकाश में प्रकट हो जाती हैं। एक तरफ वर्षा है रही है, एक तरफ तापड़ो पड़ रहा है, एक तरफ शीतल हवा बह रही है, एक तरफ शिशिर है रही है, एक तरफ बर्फ पड़ रही है। चारों ओर 6 ऋतुएं प्रकट हो गई ठाकुर जी की वंशी सुन करके। और इतना ही नहीं, कवय आनत कंधर चित्ताह, आकाश में तभी देखा कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठ करके और कान लगा करके सुन रहे हैं, भैया ये कौन सा राग है, ये कैसी ध्वनि है, ये कैसे स्वर हैं। और इतना ही नहीं, राग रागनियों की अधिष्ठात्री, संगीत की अधिष्ठात्री स्वयं सरस्वती कलम लेकर के बैठी हैं। क्यों? ठाकुर जी के स्वर सुनकर के नए राग को निर्माण कर रही हैं। ऐसे राग ठाकुर जी बजा रहे हैं जो नए नए बन रहे हैं। 33 कोटि देवता मंत्र मुग्ध हो गए हैं, सब अपनो काम धंधा छोड़ करके सब ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। और सामने खड़ी भाई सब कृष्ण प्रियसी गोपियां, श्री किशोरी जी की सब सखियां मंत्र मुग्ध अवस्था में भाव आवेश में प्रवेश कर रही हैं। और मधुमंगल श्रीदामा सबरे चिढ़ाए रहे हैं, देख ले हमारी लाला की वंशी, देख रहे ब्रह्मा दिख रहा ऊपर ते, सूर्य चंद्र एक संग प्रकट है, देख 6 ऋतु आ गई, अभी सर्दी लग रही, जाड़ो लग रहा, अब गर्मी पड़ रही है, अब वर्षा पड़ रही है, हमारे लाला की बंसी को प्रताप है। देख सरस्वती कोने में बैठ के राग रागिनी ने लिख रही है। ठाकुर जी ने थोड़ी देर वंशी बजाई, यमुना जी स्तब्ध हो गई है, बहना बंद हो गया यमुना जी का। ब्रज के जितने भी रजकण हैं वे आपस में मानो मूर्तिमंत होकर के नृत्य कर रहे हैं। एक अद्भुत स्थिति होने लगी ब्रज वृंदावन की। ठाकुर जी ने वंशी बजाई और जैसे ही वेणु विश्राम करी, अब सब सखा बोले पहली हार मान लियो, काय को श्री जी को श्रमित करवाओ, अब या से ऊपर तो कछु है ना सके। ललिता विशाखा बोली चुपचाप बैठो रे, अभी श्यामाजू बजाएंगे हमारी। तभी किशोरी जी अपनी वीणा लेकर के आई और महाराज जैसे वीणा धारण की जाती है किशोरी जी ने वैसे ही वीणा धारण की मुद्रा थी। हमारे सामने बैठे श्याम सुंदर अपने आसन पे गिर पड़े, केवल वो रूप देख करके कि वीणा लेकर के बैठी है किशोरी जी। मधुमंगल बोलो लाला अभी तो बजी ला यार, तू पहले गिर रहा है, एक आध स्वर तो निकरन दे, निक लाज बचाए ले हमारी। किशोरी जी ने नेत्र बंद किए और जैसे ही उसके तारों को अपने कोमल उंगलियों से आच्छादित करते हुए दूसरे भुजा को वीणा के मुख्य भाग पर रख करके और जैसे ही अपने हस्त कमल से उसके तारों को झंकृत किया, ऐसी स्वर लहरी प्रकट हुई महाराज। ठाकुर जी के वेणु वादन करने पर तो आकाश ब्रह्मलोक देवलोक से दर्शन कर रहे थे, पर किशोरी जी की झंकार सुनते ही सब देवी देवता आकाश का ब्रह्मांड का भेदन करके सब वृंदावन में आकर के प्रकट हो गए, सामने आकर के नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा आदि सरस्वती आदि देव देवता सब किशोरी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। सूर्य चंद्र किशोरी जी के चरणन दबाने लगे। सखियां सब बोली अभी तो एक झंकार पड़ो है, अभी तो पूरी वीणा बजानी बाकी है, हे मधुमंगल बजवाए दें। मधुमंगल बोलो प्रलय है जाएगो, बस अब यहीं रहने दो, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो भले ही युगल गीत में ठाकुर जी की वेणुवाद्य की बड़ी प्रशंसा है, पर ये तो हम ब्रज रसिक ब्रज के भाव वाले ही जाने कि ये सबरी प्रशंसा तो बाह्य बाह्य, भीतर की तो बात हम जाने कि लाला तो शिक्षा ग्रहण करवे जामे ठाकुर किशोरी जी से, ये किशोरी जी की कृपा ही है। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे
किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे। श्री सरस माधुरी जी का पद है, बहुत सुंदर भाव। वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे। वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे। वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे। तब तक यही गाते रहो, मैं ढूंढ रहा हूं पद। वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे। वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे। अब गानो है ना, तो अब मिलेगो नहीं, और जैसे ही विश्राम है जाएगा तो ही मिल जाएगा। अब भाव ऐसा है कि आप पद में अगली पंक्ति में ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, तो क्योंकि अभी अभी प्रतियोगिता में श्री जी जीत गई हैं, तो वो पद मिले ही नहीं रहो, ठाकुर जी की वंशी बजेगी ही ना, किशोरी जी की वीणा ही बजती रहेगी। वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे वीणा लेके गावे। श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर। श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर। जहाँ वंशी सरस बजावे किशोरी राधे। अपने आप ही याद आ गया मुझे। सरस